एक गांव में एक त्यागी जी पधारे और बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। और उस नगर में भी बहुत से ऐसे सेठ और सेठानी थे कि जो धर्म के प्रति रुचि रखते थे, और एक ऐसे सेठ जी थे कि जो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देते थे, बहुत कंजूस प्रकृति के थे। लेकिन उनकी सेठानी धर्म परायण थी, बहुत धार्मिक थी, और होना भी चाहिए। जैसे सेठ जी कंजूस हो तो पत्नी धार्मिक हो, धर्म परायण हो तो बहुत अच्छा होता है। तो सेठ जी तो प्रवचन सुनने, दर्शन करने नहीं जाना, और सेठानी सुबह शाम भैया जी के प्रवचन सुनने जाती थी। और उसके दिमाग में एक ही बात आती थी, जैसे भी दो चार सेठानी खड़ी हुई, तुम्हारे ब्रह्मचारी संजू भैया जी ने बोला बैठ जाओ, नहीं तो बहुत पाप लगे। तो वो सेठानी तो उठी नहीं, लेकिन उसके मन में एक विचार चल रहा था, बार बार विचार चल रहा था कि मैं कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, एन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद से मैं अपने सेठ जी को जरूर भैया जी के प्रवचन सुनने के लिए लाऊंगी। मेरा भी दृढ़ संकल्प है। लेकिन सेठ जी कभी आए नहीं तो क्या करे, लेकिन विश्वास होता है। तो सेठानी रोज प्रवचन सुनने जाती है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने पति सेठ जी से कहा कि सुनो, बहुत अच्छे त्यागी जी आए हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा दान के नाम पर रुपया जमा होता है, और जीर्णोद्धार मंदिरों के होते हैं, धर्मशाला बन जातियां करती है, गरीबों का अच्छा घर परिवार चल जाता है, बहुत अच्छा रुपया जमा कर देते हैं। एक बार आप, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलिए और भैया जी के प्रवचन सुन लीजिए। मालूम नहीं क्या जादू हुआ, तो सेठ जी भी तैयार हुए, और प्रकृति तो कंजूस थी ही थी। जब गए तो सेठ जी और सेठानी ऐसे जगह बैठे कि सेठानी की नजर सेठ जी के ऊपर थी। जैसी भैया जी प्रवचन करते, जो भी सेंटेंस बोलते, तो सेठानी सेठ जी की तरफ देखती है, और सेठ जी भी गर्दन हिला के उसकी अनुमोदना कर रहे थे कि हाँ भैया जी बहुत सही बात बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोल रहे हैं। और सेठानी सेठ जी की तरफ देखती थी, यहाँ समझ में आ रहा है कुछ। जैसी प्रवचन समाप्त हुआ तो सेठानी और सेठ जी मिले, तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि क्यों, कैसा लगा प्रवचन? बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। फिर क्या विचार किया? बोले किस विषय में? अरे कौन सा प्रवचन सुने आपने? बोले दान के विषय में। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपका क्या विचार है, कुछ दान वान करना है कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले क्या होगा? बोले संकल्प लेता हूँ कल से, ऐसे भैया जी कभी नहीं देखे, पहली बार देखे, पहली बार सुना है जिनका प्रवचन दान के विषय में। मैं संकल्प लेता हूँ, आज तो नहीं लेकिन कल से मेरा संकल्प है, कल से दान मांगने का काम करूंगा। पत्नी बोली ये कैसा तुम्हारा संकल्प, मुझे समझ में नहीं आया। दान मांगने का? अरे दान, मैं तो सोच रही थी दान देने का संकल्प। तो ऐसे सेठ जी हमारे बड़े गांव में नहीं है भैया जी। यहाँ पर जो अभी खड़ी हुई थी ना महिलाएं, उनका भी शायद यही विचार होगा कि सुबह तो बहुत सेठ थे यहाँ पर, लेकिन अभी सेठानी नजर आ रही थी। लेकिन ये विश्वास है कि हमारे ब्रह्मचारी संजू भैया जी जब रात्रि में यहाँ प्रवचन करेंगे तो सेठानी भी आएंगी और सेठ जी भी आएंगे, सब आएंगे। क्योंकि इसके लिए पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य श्री का भी आशीर्वाद है, और हमारा भी आशीर्वाद है, शुरू से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये काम हम बढ़िया सानंद संपन्न पूर्वक करेंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। और जो पहले भी जिन लोगों ने श्री मुनीश्वरनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो बन रहा है सहस्त्रकूट, इसमें जितने लोगों ने पहले प्रतिमा विराजमान की है, और अभी आज वर्तमान में आज इस हाल में बैठकर जितने लोगों ने भी अपनी प्रतिमाओं के लिए नाम लिखाए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। जैसे हमारे प्रकाश भैया सावल मेडा वाले, इनके भी भाव बनी थी, तो इन्होंने एक प्रतिमा नहीं 2 प्रतिमा यहाँ बड़ा गांव के लिए दी है, आपके सामने बैठे। और भी कई ऐसे नाम हैं, और नाम तो क्या भैया राकेश भैया जी को सब मालूम है।
अपन जिसके ऊपर लकड़ी घुमाते हैं वो मंत्र चल जाता है बच्चे भैया। अभी आप बस एक ही काम करना, आप चिंता मत करना। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पैसा कहाँ से आएगा उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना। पैसा आएगा और अपना काम बनते जाएगा। ऐसा आप लोगों के लिए भरपूर आशीर्वाद है। चलो परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की। महाराज जी ने कहा आप मांगना भी शुरू करो। किसने लिखा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के। भोजन नहीं होगा तब भजन करो, जो फायदा भोजन तो जिंदगी भर रखता है। न महाराज मिले न भैया जी मिले न जो समोसर न बैठा है। भोजन तो 3 टाइम मिले हैं रोज। अरे यार कहा चले गए तुम, यूं तो नहीं तरफ लगाओ ना, थोड़ा सा तेरे छोकर। गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। बहुत बढ़िया। अपन नहीं सुधरेंगे है ना, अपना संकल्प है, लेकिन हम सुधार के रहेंगे, अपना भी संकल्प है। जरा जोर से बोलो, जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की। श्री 1008 समोसण महामंडल विधान की। धर्मानुरागी महानुभाव, इस समय जबकि यह बड़ा मांगलिक क्षण है, शिलान्यास का, शिलान्यास करने वाले बड़े सौभाग्यशाली जी भव्य आत्मा हैं भी, जो ऐसे शुभ अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। जो कर रहे हैं उनसे भी है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे भी कहना है। एक घटना सुनाऊं मैं। जब मेरी उम्र लगभग मुश्किल से 8-9 वर्ष की होगी, 10 वर्ष कोई साधु आते तो कहते कि आपका मंदिर काना है। काना, जिसकी एक आंख खराब हो जाए उसको क्या बोलते हैं आप? काना। बोले आपका मंदिर काना है, इसमें 2 वेदियां हैं, 3 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, इसे तीसरी वेदी बनाना चाहिए। समाज के लोगों ने विचार बना लिया कि तीसरी वेदी बनाना है, और तीसरी वेदी का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। उस समय समाज के लोगों ने मिलकर के शिलान्यास की विधि संपन्न की। उसी बीच एक वयोवृद्ध बूढ़ी अम्मा उस शिलान्यास में, उस बनने वाली वेदिका में नीचे स्वर्णादि रखने का बहुत लोगों ने सौभाग्य लिया। वो भी अपने साथ चांदी का एक सिक्का लेकर के आई, कलदार। पहले चांदी का कलदार चलता था ना, अब तो देखने को नहीं मिलते। वो लेकर के आई। वो बोले कि भैया, कार्यकर्ता से बोले कि भैया हमारा ये रुपया उसमें रख दो। कार्यकर्ता ने हाथ में लिया, उसने ऐसा देखा तो वो चांदी का नहीं था, वो तो रांगे का था, रांगा। तो उसने कहा कि अम्मा, ये जो तुम्हारा रुपया है
ये चांदी का नहीं, ये खोटा है, ये रांगे का है। अरे रखना ही है तो चांदी का रखो ना, असली वाला, ये काहे को रख रही तुम? वो बूढ़ी अम्मा कहती मुझे क्या मालूम था कि रांगा है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा रुपया लेकर के आती हूं घर से अभी। अब वो तत्काल घर गई। यहां कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा लौट करके नहीं आ पाई। जब सब कुछ हो गया, संपन्न हो गया, तो लोगों ने सोचा कि यार वो बूढ़ी अम्मा कह के गई थी कि 1 रुपया हम लाते हैं चांदी का, इसमें रखना है, और वो क्यों नहीं आई, बात क्या है? वो घर में वो अकेली थी और कोई नहीं था परिवार में, अकेली थी परिवार में। पता नहीं क्यों कार्यकर्ताओं के मन में आया कि चल के देखें तो आखिर का बूढ़ी अम्मा क्यों नहीं आई, रखना नहीं चाहती थी या कोई कारण हो गया जिससे नहीं आई। कुछ कार्यकर्ता उसके घर पहुंच गए, मंदिर के पास में ही मकान था, ज्यादा दूर नहीं था। पहुंच गए, देखा कि दरवाजा तो खुला पड़ा है। अंदर गए, देखा तो बूढ़ी अम्मा जमीन पर पड़ी है, उसके हाथ में चांदी का 1 रुपया है और जमीन पर पड़ी है। उसके प्राण निकल गए, शांत हो गई वो। एक चांदी का रुपया लेकर के मंदिर में भूमि वेदिका के शिलान्यास के लिए उसमें रखने के भाव से उसने वो रुपया निकाला कि अब मैं जल्दी से मंदिर जाकर के रख दूंगी, लेकिन रुपया निकाल करके हाथ में लिया है और उसी समय उसकी आयु पूर्ण हो गई, वो जमीन पर गिर गई, रुपया हाथ में रखा रह गया। बंधुओं में बस इस घटना से आपको यही कहना चाहता हूं, ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं कि हाँ देखेंगे, सोचेंगे, अभी हो जाने तो भैया जी को करने तो 2-4 गोलियां करने तो इसके बाद 1 आध ले लेंगे। इसका कोई भरोसा है क्या कि आप कोई 1 आध मांगलिक उसमें रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे? सोचते रहोगे, नहीं कर पाते। जिन्होंने ले लिया है उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी वहां रख पाते, क्योंकि किसी ने अपनी आयु नहीं देखी कि हमारी कितनी उम्र है, कितनी उम्र शेष बची है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इसीलिए जो भी करना है सुबह से शीघ्रम तत्काल कर लेना चाहिए। यदि अपना मन ऐसे शुभ कार्य करने का हुआ है तो शीघ्रता से ये काम संपन्न कर लेना चाहिए। पैसा कमाना, खाना, सोना और रहना, ये काम तो जीवन भर चलते हैं और आदमी एक दिन दुनिया से भी चला जाता है, ये काम कभी पूरे नहीं होते। लेकिन अपने जीवन में यदि ऐसा सुअवसर मिला है, पैसा तो और भी कमा लेंगे, अभी अपने हाथ में जितना होता उतना खर्च करके पुण्य अर्जन कर लेते हैं, और ऐसे शुभ अवसर पर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बात यहाँ अकेले दान की नहीं है कि आपसे पैसा निकलवाना है, ऐसा नहीं है। बात इसकी है कि ऐसे शुभ मंगलमय क्षणों में हम कुछ राशि यहाँ देकर के वह शुभ काम करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा पुण्य वृद्धि को प्राप्त होता है, विकास को प्राप्त होता है। हमें अपने पुण्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अपने पापों के प्रक्षालन करने के लिए आवश्यकता है। तो ऐसे मंगलमय क्षणों में जब शिलान्यास का अवसर आया है, जहां विशाल काय भगवान मुंसुलनाथ की प्रतिमा में विराजमान होगी, कल्पना कीजिए आप, बड़ा गांव में 2006 में जब यहाँ आदिनाथ स्थली पर एक मूर्ति विराजमान करने की भाव चले, तब उस समय मैंने यही कहा था कि विशाल प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता थोड़े से डरपोक हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना। जैसे ये लोग जयपुर गए और वहां एक 9 फीट की मूर्ति रखी थी, हमारे पास फोन आ गया तत्काल, और हमारे राकेश जी हमारे पास आए दौड़े दौड़े, महाराज जी फोन आया है
एक 9 फीट की मूर्ति रखी, यदि आपका आशीर्वाद हो तो वो ले लें अभी तत्काल। मैंने कहा कि वो 15 फुट से नीचे नहीं होना। अरे महाराज, ना 15 फुट की बनेगी ना आएगी, वो 9 फीट की और चली जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, आप ले लो। ऐसे डरते हैं ये लोग, तत्काल कर लो जो भी मिल रहा। मैंने कहा कि भावना प्रबल होनी चाहिए। आखिर 11 फीट की पद्मासन मूर्ति का देने का ऑर्डर होगा और उसने बना के दे दी साल भर में, और यहाँ 2007 के नवंबर में मूर्ति यहाँ स्थापित हो गई। आज बड़े बाबा आदिनाथ भगवान सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ागांव की पहाड़ी पर विराजमान है। कल्पना नहीं थी किसी को कि इतनी बड़ी मूर्ति वहां विराजमान होगी। यहाँ पर भी, इस जनकल्याण तीर्थ पर भी, इस जिनालय में 15 फीट पद्मासन की 6 फीट कमल के ऊपर विशालकाय प्रतिमा विराजमान होगी, अति शीघ्र विराजमान होने वाली है। ऐसी उस मूर्ति जहां विराजमान होना, उस वेदिका के शिलान्यास का शुभ अवसर है, जहां इतने विशालकाय भगवान विराजमान होंगे। उस शिलान्यास में यदि हम एक मांगलिक ना रख सके, एक स्वास्तिक भी रख दिया हमने, तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ के, भले वो चाहे वो 1100 रुपए का हो, वो चाहे 2100 रुपए का हो, वो चाहे जितने में आ रहा हो, बात पैसे की नहीं है। पैसा कुछ राशि देकर करके ये सौभाग्य ले लेना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलते। ये अवसर यहाँ मिला है, इसके बाद यहाँ कब मिलेगा कौन जानता है, कोई भरोसा नहीं है। ये विशालकाय प्रतिमा एक ही बार विराजमान होना है, दूसरी बार कोई प्रतिमा ऐसी बड़ी विराजमान नहीं होगी। तो ऐसा शुभ अवसर हमारे सामने हो और हम पीछे हट जाएं, ये तो नासमझी है। अरे जो भी अपने पास है वो दे करके एक एक मांगलिक यहाँ से, संजीव भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे कहना नहीं चाहेंगे, अभी बांसा में दिसंबर में भैया जी ने शिलान्यास कराया, वहां ये हाथ था कि भैया जी नाम नहीं बोल पा रहे थे, एक मांगलिक हमें दे दो, एक हमें दे दो, एक हमें दे दो। देखते ही देखते थोड़े समय में सारे मांगलिक, सारी शिलाएं सब कुछ चली गई, बोलना नहीं पड़ा। उनने बोला कि ये इतने की है तो उतने, 11,000 तो 11,000, 5,000 तो 5,000, तत्काल काम हो गया। भैया जी का कुछ प्रभाव ही ऐसा है, उनकी वाणी में ऐसा कुछ ओज, ऐसा चमत्कार है कि जब वे बोलते हैं तो अपने आप लोग प्रभावित होकर के और अपना दान करते हैं, त्याग करते हैं। अभी देखा ना, उन्होंने एक एक मूर्ति विराजमान करने के लिए उन्होंने कहा मैं यहाँ आया हूँ, बड़ा मेरा सौभाग्य है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, एक मूर्ति तो कम से कम यहाँ रखवा के ही जाऊंगा। और एक मूर्ति का उन्होंने शुभारंभ करके कितनी मूर्तियां, 35 मूर्ति रखने तक का काम बढ़ा दिया। कितनी हो गई? 27 हो गई, पर थोड़ी सी और बची, 8 मूर्तियां और उनके संकल्प में बाकी हैं। वे 35 कह रहे हैं, मुझे मालूम है कि कल तक वो रहेंगे तो पूरी काम करा ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम बाहर से 108 करके देंगे, भैया जी कह रहे हैं हम 108 करके देंगे। आप सोचिए तो विचार करिए, आपको ऐसे प्रतिष्ठाचार ऐसे भैया जी कम मिलेंगे। विधान कराने वाले, पंचकल्याण कराने वाले भैया जी, प्रतिष्ठाचार पंडित जी सब आते हैं, लेकिन एक जवाबदारी कोई नहीं लेता। लेकिन हमारी एक संदीप भैया जी एक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारा ये काम कराएंगे, लेकिन हम इतनी मूर्तियां, 108 मूर्तियां और करा करके तुम्हें देंगे। आप सोचिए ऐसे कहां मिलेंगे आपके लिए। तो ऐसे भैया जी का आपके लिए समागम मिला है। मेरे कहने मात्र से मैंने ट्रस्ट समिति के लोगों से कहा जबलपुर में कि भैया यह कार्यक्रम अपन को संपन्न करना है तो संजीव भैया, अरुण भैया के माध्यम से कराना है। बांसा के कार्यक्रम में आप लोग पधारे, उस समय भी भैया जी वहीं थे, तो आप लोगों ने निवेदन भी किया भैया जी के आपके सानिध्य में ये विधान हो और शिलान्यास का कार्यक्रम हो, और ये आज संपन्न हो रहा है। शिलान्यास भी वो यहाँ आ गए। बहुत नितिन भैया जो हमारे अरुण भैया के साथ पहले ही आ गए, वो नितिन भैया को आपने बुलाया, वो हमारे पंचकल्याणक में पहले यहाँ पर थे, निशांत जी के साथ में यहाँ थे, वो यहाँ से बहुत परिचित हैं और इस कार्यक्रम में भी यहाँ आकर के उन्होंने शुभारंभ किया। प्रदीप भैया मनावरा वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये ब्रह्मचारी भैया जी हमारे ऐसे हैं, ये जहाँ बैठ जाते हैं अपने आप काम होने लगता है।
क्योंकि निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। इन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चंदन बंधन का कोई लोभ इनके मन में नहीं रहता है। इसलिए ये मात्र कार्यक्रम अच्छे से अच्छा संपन्न कराने का भाव होता है और ये संपन्न करा रहे हैं। समय अपना बहुत हो रहा है, मैं यहीं विराम ले रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो खाली चला जाए कि मैंने वहां एक ईंट भी नहीं रखी। कम से कम एक मांगलिक तो वहां रख करके जाना, भले मात्र 1100 रुपए का हो या 500 का हो, या एक ईंट उसमें रख करके जाना, खाली मत जाना, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। ऐसा शुभ अवसर आपके हमारे बीच में है। सब लोग जिन्होंने ये शुभ अवसर प्राप्त किया है मांगलिक लेने का, वहां रखने का, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो भाव बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप अपने भाव बना करके ये मांगलिक स्थापित करें। आगे की प्रक्रिया हमारे भैया जी भगवान महावीर स्वामी की के ज्ञान जिलेश को भेज दो नीचे। जिलेश जिलेश
अचल यंत्र अचल यंत्र कहाँ है? अचल यंत्र ये सब पकड़ो था अरे पूजा बस ये हो जाए भैया लीजिए सावधान। महामंडलेश्वर अपनी इंद्राणी के साथ में आरती लेके पधार रहे हैं। पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की पंचारती के भक्त पितारती उतारे हम आरती के भक्त पितारती। सभी खड़े हो जाए पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की उतारे हम आरती के भक्त पितारती उतारे हम
से तार दी। ओ पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की, पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की। उतारे हम आरती के भव दुख तारती। उतारे हम आरती के भव से तार दी। पहली आरती श्री निराला भगत पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा भगत पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री निराला भगत पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा भगत पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती श्री धन के सुगंध कर मिटे भव फेरी। दूसरी आरती श्री धन केरी सुवर्ण करत मिटे भव फेरी। पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की, पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की। उतारे हम आरती के भव दुख तारती। उतारे हम आरती जो भव से तार दी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करता। तीसरी आरती शूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री बुझाया दर्शन बुझाया दर्शन दे अति पाप बनाया। पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की, पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की। उतारे हम आरती के भव दुख तारती। उतारे हम आरती जो भव से तार दी। पांचवी आरती सूर्य मुनिंदा मरण दुख। पांचवी आरती साधु तिहारी मुक्ति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती शाद तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरती प्रतिमाधारी श्रावक वंदो आनंदकारी। पंच परमेष्टि की जगत के श्रेष्ठी की, पंच परमेष्टि की। उतारे हम आरती जो भव से तार दी। उतारे हम आरती जो भव से तार दी। उतारे हम आरती ये भव दुख तारती। उतारे हम आरती जो भव से तार दी। देवा हो देवा पायस देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, कभी हमसे बढ़कर कौन। हे देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बढ़कर कौन। दिल में प्रभु नाम की ज्योति जला के देख ले। आएंगे 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 तेरे गुरु दिल से बुला के देख ले। आएंगे मेरे गुरु बरा तू दिल से बुला के देख ले। लुट रहा हरे लुट रहा हरे मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे। लुट रहा हरे मेरे बाबा का खजाना लुट रहा मेरे लुट रहा रे बाबा का खजाना लुट रहा रे। लुट रहा रे बाबा का खजाना लुट रहा रे। लुट रहा रे मेरे बाबा का खजाना लुट
गब का खजाना लुट रहा रे। चलो चलो रे उतारे आरतिया, चलो चलो रे प्रभु के दरबार पे उतारे आरतिया। आरतिया हो हमकी आरतिया, आरतिया हमकी आरतिया। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे प्रभु के दरबार उतारे आरतिया। चलो चलो रे प्रभु के दरबार उतारे आरतिया। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। तुम केसरिया हम केसरिया, केसरिया तुम केसरिया, तुम केसरिया हम केसरिया भक्ति के है भाव केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। रमन परमेश्वरी भगवान की जय जय दिन भर के सब शरण की मंगल दीप प्रजा। सब शरण के बीच प्रभु जी का दृष्टि विराजे। घड़े घड़ी मुनि नरपति से सोवित कारह सदा सुराज। प्रभु जी कारह सदा सुराज। ओंकार ध्वनि सुन करके मुनि रत रहे अमर कल्याण में। आज उतारो आरतियाँ। जय जय जिनवर केशव शरण के मंगल दीप प्रजाल के में। आज उतारो आरतिया। हो चार दिशा के मानस बंधुओं को भी मेरा वंदन। विद्या दृष्टि जिनको लख लख पाते संकट दर्शन। प्रभु जी का सम्यक दर्शन करके दर्शन प्रभु का वंदन। करके दर्शन प्रभु का वंदन। सम्यक का हुआ प्रचार रे में। आज उतारो आरतिया। जय 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 जिनवर चौकश जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के में। आज उतारो आरतिया। प्रभु जी जिनवर का यश गाय। सुख कर्म वृक्ष से धान वृक्ष से नमो शरण सुखकार है। आज उतारे आरतिया। जय जय जिनवर की समो शरण की मंगल दीप प्रजा। सम्यक दृष्टि राजे अगणित वैभव युद्धवार विभव से शोभ रहे भगवान रे में। आज उतारो आरती। जय जय जिनवर के नमो शरण के मंगल दीप सजाल के में। आज उतारो आरतिया। मंगल दीप प्रजाल के में। आज उतारो आरतिया। मैं आज उतारो आरतिया। मैं आज उतारो आरतिया। सागर जी महाराज की गुरुवर के चरणों में नमन। मुनिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन। मुनिवर के चरणों में नमन। तुम्हारे छोड़ा जग से नाता। अहिंसा महावती का शहंसा महावती की महिमा कही न जाए। उदार सागर गुरुवर की मंगल आरती का वह। गुरुवर के चरणों में नमन। मुनिवर के चरणों में नमन। मुनिवर के चरणों में नमन। मुनिवर के चरणों में नमन। सूरज साहे तेज आपका नाम मुकेश। जग की माया खोलक करके मन में राज्य क्षमावे। उदार सागर गुरुवर की मंगल आरती गावे। गुरुवर के चरणों